नमस्कार, आपका स्वागत है स्टैंडर्ड्स वॉच के 33वें संस्करण में। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता नियोगी बाग। भारतवर्ष अपनी विकास यात्रा में निरंतर अग्रसर है और इस अभियान को सफल बनाने के लिए सक्षम तथा कुशल वर्कफोर्स की आवश्यकता है। वर्कफोर्स या मानव संसाधनों की क्षमता संवर्धन हेतु भारतीय मानक ब्यूरो राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान NITS के माध्यम से क्वालिटी इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में निरंतर कार्यरत है। राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान प्रोफेशनल्स को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देता है ताकि वे स्टैंडर्ड्स की बेहतर समझ विकसित कर उन्हें अपने कार्य क्षेत्रों में प्रभावी रूप से लागू कर सके। स्टैंडर्ड्स वॉच के इस संस्करण में हम जानेंगे कि कैसे NITS स्टेक होल्डर्स को स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी के क्षेत्र में सशक्त बनाने में निरंतर प्रयासरत है। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं हाइलाइट्स पर। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भवन निर्माण के लिए नवीनतम नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स 2026 प्रकाशित। इन्हें पहले नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 16 अप्रैल 2026 को NITS नोएडा में यूसेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स मानकीकरण के परिप्रेक्ष्य विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित। कार्यक्रम में उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव श्रीमती निधि खरे, DG भारतीय मानक ब्यूरो श्री संजय गर्ग तथा DG नेशनल टेस्ट हाउस डॉक्टर आलोक कुमार श्रीवास्तव सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने की सहभागिता। परवाणु ब्रांच ऑफिस द्वारा शिमला स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स में रूरल लाइवलीहुड मिशन के अधिकारियों हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। उद्देश्य रहा रूरल डेवलपमेंट एवं विमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इंडियन स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड मार्क्ड आइटम्स के उपयोग तथा सेफ प्रोडक्ट्स के प्रति जागरूक और सशक्त बनाना। BIS ने उपभोक्ता मामले विभाग के साथ मिलकर मुंबई में आयोजित पार्लियामेंट्री कमेटी में भाग लिया। ये समिति इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉश एक्ट 2013 तथा महिलाओं के लिए वेलफेयर मेजर्स संबंधित विषयों पर केंद्रित थी। IIT पलक्कड़ द्वारा कोची में भारतीय मानक ब्यूरो के सहयोग से स्टैंडर्डाइजेशन और BIS चैप्टर इनिशिएटिव पर कार्यक्रम आयोजित। भारतीय मानक ब्यूरो और IIT पलक्कड़ के बीच हुई MOU के तहत फैकल्टी सेंसिटाइजेशन और स्टूडेंट ओरिएंटेशन कार्यक्रम के केंद्र बिंदु रहे। भारतीय मानक ब्यूरो के कोयम्बतूर ब्रांच ऑफिस ने 9वीं सेफ्टी कॉन्क्लेव 2026 में भाग लिया। इसका आयोजन कोयम्बतूर प्रोडक्टिविटी काउंसिल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में स्टैंडर्ड्स की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया, जिससे सेफ्टी को एक्सीलेंस कल्चर में परिवर्तित करने में सहायता मिलेगी। भारतीय मानक ब्यूरो के आयुष विभाग द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में यूनानी मेडिसिन तथा मानकीकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में मानकों की भूमिका को रेखांकित किया गया ताकि क्लासिकल यूनानी विजडम को मॉडर्न साइंटिफिक और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के साथ समन्वित किया जा सके। IIT रुड़की के डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट तथा मैनेजमेंट में भारतीय मानक ब्यूरो के सहयोग से 9 अप्रैल 2026 को रेलवे इंडस्ट्रीज वैश्विक तथा भारतीय मानकों पर कार्यशाला आयोजित। राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर की रिलायबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करने हेतु अडैप्टिव स्टैंडर्ड्स के महत्व को रेखांकित किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो ने 23 और 24 अप्रैल को देहरादून में इवेंटेल ग्लोबल एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित चौथी इंडिया सिल्वर कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, जहां सिल्वर हॉलमार्किंग इकोसिस्टम से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हम अभी लौटते हैं। बाहर ही खड़ी रहती हो क्या? घंटी बजा देते। 3 महीने में एक बार घर पे आओ, उस पे भी घंटी बजाओ। देखो मुझे ना गुस्सा मत दिलाओ। एक तो कुकर की सीटी बज नहीं रही है, बाहर ही खड़ी रहती हो क्या? किसने कहा था दिल्ली में रह के मुंबई में नौकरी करने को? ठंड रखो। ओहो, और फ्रिज में ठंडा पानी भी। ये भी आपकी तरह ना अपनी मर्जी का मालिक है, कभी चलता है कभी नहीं। एक तो मैं जब भी इस घर में आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है पड़ोसी घर में घुस गया हूँ। हाँ, फ्रिज अलग, पंखा अलग,
आयरन अलग, कुकर अलग। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि सामान एक बार खरीदो, लेकिन अच्छा खरीदो। कैसे खरीदूं? मैं कोई अंतर्यामी हूँ जो सामान देखते ही पता चल जाएगा कितना चलेगा कितना नहीं। और वैसे भी ना, ये सारा सामान आपके शर्मा जी के यहाँ से आता है। देखो स्वीटी, उसके लिए ना कोई अंतर्यामी होने की जरूरत है और ना ही शर्मा के भरोसे रहने की। सिर्फ BIS क्वालिटी मार्क चेक करें और उसी पे भरोसा करें। अब देखा है ही नहीं। और आगे से आप भी कोई भी घरेलू सामान खरीदने से पहले सबसे पहले BIS क्वालिटी मार्क यानी ISI मार्क चेक करें, और अगर है तो सब सही है, और अगर नहीं है तो? ये हमेशा उल्टा ही बोलेगी। और अगर नहीं है तो समझ लीजिए वो प्रोडक्ट आपके लिए सेफ नहीं है। तो आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। हाँ भाई, सेफ्टी के साथ मत कीजिए कॉमेडी। BIS क्वालिटी मार्क से जानिए क्या है रियलिटी। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। डिजिटल एडवांसमेंट्स और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के चलते क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स में एक्सपर्टीज की डिमांड निरंतर बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो का प्रशिक्षण संस्थान NITS देश में क्वालिटी वर्कफोर्स को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्यरत है। आइए देखते हैं कि कैसे भारतीय मानक ब्यूरो स्टेक होल्डर्स में लर्निंग और क्षमता निर्माण को सुनिश्चित कर रहा है। देखते हैं ये फीचर स्टोरी। राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान NITS भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS का प्रशिक्षण अंग है, जो प्रोफेशनल्स को स्टैंडर्डाइजेशन, कंफर्मिटी असेसमेंट तथा क्वालिटी मैनेजमेंट के क्षेत्र में विश्व स्तरीय ज्ञान प्रदान करता है। वर्ष 1995 में NITS की स्थापना की गई। तभी से इस संस्थान ने इंडस्ट्री, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट रेगुलेटरी और स्टैंडर्ड डेवलपमेंट बॉडीज, लेबोरेटरीज, एकेडेमिया तथा टेक्निकल एक्सपर्ट्स जैसे विभिन्न स्टेक होल्डर्स की क्षमता विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। NITS का प्रत्येक कोर्स कंटेंट एक सिस्टमैटिक तथा मेथोडोलॉजिकल अप्रोच को ध्यान में रखकर विकसित किया जाता है। NITS विविध प्रकार के स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रदान करता है, जिनमें लीड ऑडिटर कोर्सेज, लैब कोर्सेज, डॉक्यूमेंटेशन तथा इंटरनल ऑडिट शामिल हैं। ये संस्थान प्रोफेशनल्स को भारतीय राष्ट्रीय प्रकाश संहिता, कैप्सूल कोर्सेज, लेबोरेटरी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोडक्ट टेस्टिंग, मेजरमेंट अनसर्टेनिटी, इंटर लेबोरेटरी प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग तथा कंज्यूमर अवेयरनेस जैसे क्षेत्रों में दक्षता प्राप्त करने हेतु अवसर प्रदान करता है। NITS कैंपस में अत्याधुनिक कंप्यूटर लेबोरेटरी, नवीनतम ऑडियो विजुअल सुविधाओं से युक्त ट्रेनिंग हॉल्स, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, वाईफाई एनेबल्ड परिसर तथा टेक्नोलॉजी आधारित सुविधाएं उपलब्ध हैं। NITS में ऑन कैंपस तथा ऑफ कैंपस दोनों प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अत्याधुनिक ट्रेनिंग फैसिलिटीज द्वारा राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच के माध्यम से विभिन्न कोर्सेज भी प्रदान करता है, जिसमें ऑनलाइन लर्निंग को पारंपरिक क्लासरूम आधारित प्रशिक्षण के साथ संयोजित किया जाता है। देश भर में वर्कफोर्स कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, भोपाल, हैदराबाद तथा जयपुर स्थित रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स में भी आयोजित किए जाते हैं। ये उल्लेखनीय है कि NITS मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत स्पेशल कॉमनवेल्थ अफ्रीकन असिस्टेंस प्रोग्राम, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन तथा कोलंबो प्लान के तहत भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स संचालित करता है, जिससे एशिया, अफ्रीका, यूरोप तथा लैटिन अमेरिका के डेवलपिंग कंट्रीज को लाभान्वित किया जाता है। वर्ष 2025 में NITS द्वारा लगभग 300 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए गए, जिनमें पब्लिक तथा प्राइवेट सेक्टर्स के 7,000 से अधिक पार्टिसिपेंट्स सम्मिलित हुए। ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए NITS ने सेल्फ पेस्ड डिजिटल लर्निंग के इनिशिएटिव को प्रारंभ किया, जिसमें एक सशक्त लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम
विकसित किया गया है, जिसके द्वारा लर्नर को स्ट्रक्चर्ड तथा सीक्वेंशियल रूप में क्वालिटी तथा स्टैंडर्डाइजेशन को अपनी सुविधा अनुसार सीखने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्लेटफॉर्म पर एलपीजी सिलेंडर्स, मिल्क पाउडर, भारतीय राष्ट्रीय विद्युत संहिता तथा इरिगेशन पाइप्स जैसे विषयों पर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज उपलब्ध हैं। समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए एलएमएस पोर्टल पर अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में कोर्सेज उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस, ऑडियो विजुअल इंटरैक्शंस, डिस्कशन फोरम तथा फीडबैक सिस्टम जैसे फीचर्स सम्मिलित हैं। यह पोर्टल थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ लेबोरेटरी टेस्टिंग, प्रोडक्शन इनसाइट्स तथा फेलियर एनालिसिस की व्यावहारिक समझ भी प्रदान करता है। प्रत्येक कोर्स को पूरा करने के लिए लर्नर को औपचारिक असेसमेंट की प्रक्रिया को पूर्ण करना होता है, जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। इन रिसोर्सेज को standards.bis.gov.in पोर्टल तथा lms.bis.gov.in द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। NITS द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड्स देश के क्वालिटी इकोसिस्टम को सुदृढ़ कर देश की प्रगति में सहायक हों। राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान NITS के स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तथा आगामी ट्रेनिंग स्केड्यूल्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए BIS वेबसाइट पर NITS पोर्टल पर विजिट करें। विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान NITS स्टेक होल्डर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करने के साथ साथ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और सस्टेनेबल क्वालिटी इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है। हमने देखा कि NITS अपने विभिन्न इनिशिएटिव्स के माध्यम से भारत के क्वालिटी इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर N.K. गौतम, पूर्व फैकल्टी वित्त मंत्रालय, जो NITS में गेस्ट फैकल्टी के रूप में जुड़े हैं, डॉक्टर मयंक पांडे, सहायक प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, जो NITS के लीड ऑडिटर कोर्स के लाभार्थी भी है। आइए देखते हैं हमारा सेगमेंट स्टैंडर्ड्स टॉक। आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय मानकीकरण संस्थान में गेस्ट फैकल्टी डॉक्टर N.K. गौतम और साथ ही डॉक्टर मयंक पांडे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और निट्स में लीड ऑडिटर कोर्स में ट्रेनी भी रह चुके हैं। गौतम जी, आप ये बताएं, NITS द्वारा दी जाने वाली सुनियोजित प्रशिक्षण सुविधा देश के क्वालिटी इकोसिस्टम को और बेहतर बनाने में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है? जहां तक क्वालिटी इकोसिस्टम का प्रश्न है, ये कई स्तरों पर कार्य करता है। मैं इसके 3 प्रमुख कंपोनेंट्स के बारे में बात करना चाहूंगा। पहला है स्टैंडर्डाइजेशन, जिसमें NITS ने क्यूरेटेड, स्ट्रक्चर्ड और टारगेटेड डोमेन स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तैयार किए हैं ताकि प्रोफेशनल्स को प्रशिक्षित किया जा सके जो स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट, डिसाइड और सेट करते हैं। दूसरा भाग कंफर्मिटी असेसमेंट है, अर्थात स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत निर्धारित स्टैंडर्ड्स का उपयोग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और प्रोसेसेस के माध्यम से एंड यूजर्स तक पहुंचाने में किया जाता है। तीसरा कंपोनेंट लैब है। यहां इन स्टैंडर्ड्स का वेरिफिकेशन और टेस्टिंग किया जाता है। इन तीनों एक्टिविटीज में कंसेंसस का होना आवश्यक है, क्योंकि इन सभी का उद्देश्य एक ही है, गुड्स, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और सभी प्रोसेसेस का स्टैंडर्डाइजेशन इस प्रकार हो कि प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्टैंडर्ड्स प्राप्त हो। मयंक सर, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने NITS में ट्रेनिंग ली, तो उसका आप एक अनुभव एक साझा करें और हमें ये भी बताएं कि इस ट्रेनिंग के बाद में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी को लेके, उस पर क्या प्रभाव पड़ा? मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली NCR में फर्स्ट लाइसेंसी है
जो कि हमें डायरेक्टली BIS ने हमें लाइसेंस दिया, 21,001 UMS और 14,001 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम EMS का। जो एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है, उस नाते से मुझे स्टैंडर्ड्स की क्या इम्पोर्टेंस है डे टू डे लाइफ में, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर या इंडस्ट्रियल लेवल पर, उसके बारे में मैं पूरी तरीके से ब्लैंक था। हमने ऑडिट प्रोसेस शुरू किया और हमारे जो रिस्पेक्टेड ऑडिटर्स आए, उन्होंने भी हमें यही सजेस्ट किया कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से कम एक व्यक्ति को ऐसी ट्रेनिंग करनी चाहिए। फिर मैं सेलेक्ट हुआ एज अ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव और मैंने NITS में वो ट्रेनिंग कंप्लीट की, 5 डेज़ की लीड ऑडिटर प्रोग्राम। उसमें जो मैंने EMS की ट्रेनिंग की, उसमें सबसे पहले तो मैं NITS जो फैकल्टी मेंबर्स को रिक्रूट करता है, वो आउटस्टैंडिंग, उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत डाइवर्सिफाई होता है, बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है उनका। और वो जो सामने पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं जो कि अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स से आते हैं, कोई न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर से आ रहा है, कोई थर्मल पावर से आ रहा है, कोई हमारे जैसे एकेडमिशियंस या एकेडमिक सेक्टर से आ रहे हैं। सो अलग अलग स्टेक होल्डर्स या अलग अलग पार्टिसिपेंट्स के लेवल पर होता है कि उनकी क्वेरीज़ को सॉल्व करते हुए, उनकी क्वेरीज़ को एड्रेस करते हुए वो, पहले मुझे लगता था कि 5 दिनों में इतना बड़ा स्टैंडर्ड 10 क्लॉजेस का और ये कैसे मैं उसको पूरा सीख पाऊँगा। लेकिन 5 दिनों में जो वेल क्यूरेटेड प्रोग्राम था, उसके तहत आपने पूरा NITS में हमें एक्सपोजर दिया। और मुझे मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि एक्सपोजर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंडिविजुअल के लिए। सो बीइंग अ पार्टिसिपेंट, बीइंग अ ट्रेनी, मुझे जो वहाँ एक्सपोजर मिला, जो इंटरेक्शन हुआ, उससे हमें अपने यहाँ स्टैंडर्ड्स को बेहतर तरीके से अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूशन में इम्प्लीमेंट करने में मुझे मदद मिली। गौतम सर, आपके अनुसार निट्स के प्रयासों को किस प्रकार बेहतर बनाया जा सकता है ताकि कंज्यूमर क्वालिटी प्रोडक्ट्स के प्रति अधिक जागरूक बने और क्वालिटी कॉन्शियसनेस में भी विस्तार हो? NITS द्वारा डेजिग्नेटेड रिसोर्स पर्सन्स के माध्यम से इंडस्ट्रीज को शामिल करते हुए अवेयरनेस प्रोग्राम्स आयोजित किए जा सकते हैं ताकि इसकी आउटरीच आम नागरिक और सामान्य कंज्यूमर तक पहुंचे। साथ ही हम कुछ TOT कोर्सेस अर्थात ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम्स भी विकसित कर सकते हैं। इस प्रकार के ट्रेनर ट्रेनिंग कोर्सेस कंज्यूमर फोरम्स, कंज्यूमर ग्रुप्स और NGOs और अन्य कंज्यूमर बॉडीज से जुड़े लोगों के लिए आयोजित किए जा सकते हैं ताकि उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके। इसके बाद ये सभी आम जनता तक पहुंचकर उन्हें भी जागरूक और प्रशिक्षित कर सकते हैं। आपके अनुसार NITS जैसे संस्थान विकसित भारत के लिए सक्षम और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी मानव संसाधनों की क्षमता बढ़ाने में किस प्रकार योगदान दे रहे हैं? भारत सरकार ने मिशन पंचामृत के अंतर्गत वर्ष 2047 और 2070 को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किए हैं। वर्ष 2047 तक हमें देश के कुल ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय एवं स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देना है, जिसमें प्रतिवर्ष लगातार और महत्वपूर्ण वृद्धि देखी जा रही है। इसी प्रकार वर्ष 2070 तक हमें नेट ज़ीरो कार्बन इकोनॉमी का लक्ष्य भी प्राप्त करना है। निट्स और BIS जैसे संस्थान एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य कर रहे हैं, जहां पार्टिसिपेंट्स, ट्रेनीज और ट्रेनर्स सभी लाभान्वित होते हैं। हमें एक 360 डिग्री अप्रोच अपनानी चाहिए, जिसमें प्रत्येक हितधारक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु सक्रिय रूप से योगदान दे सके। सरकार के सभी वर्टिकल्स को कोऑर्डिनेटेड और कोहेसिव रूप में कार्य करना होगा, तभी हम विकसित भारत के विजन को साकार कर पाएंगे। NITS जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस वर्कफोर्स को सक्षम बना रहे हैं और उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को बढ़ा रहे हैं ताकि विकसित भारत के विजन को वास्तविक रूप दिया जा सके। हमारे साथ जुड़ने और इस विषय पर महत्वपूर्ण विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टैंडर्ड्स वॉच के इस संस्करण में बस इतना ही। जाने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान के लर्निंग और कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो NITS ट्रेनिंग पोर्टल पर लॉगिन करें या LMS पोर्टल पर रजिस्टर करें। अधिक जानकारी के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट www.bis.gov.in पर विजिट करें। सतर्क रहे, गुणवत्ता चुनें और मानकों द्वारा सुरक्षित भविष्य का मार्ग
प्रशस्त करें। नमस्कार।